नमस्कार। अक्सर स्टूडेंट्स, पेरेंट्स और टीचर्स सभी एग्जाम के तनाव को कम करने का कोई ना कोई अच्छा तरीका ढूंढते रहते हैं। तो आज हम बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए परीक्षा पे चर्चा 2026 की इस पूरी गाइड को मिलकर समझते हैं। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले एग्जाम स्ट्रेस की बात करेंगे। फिर समझेंगे कि ये परीक्षा पे चर्चा आखिर है क्या चीज, इसमें कौन कौन हिस्सा ले सकता है, और हाँ, सबसे जरूरी, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है। और आखिर में कुछ जरूरी सवालों के जवाब भी देखेंगे। तो शुरुआत करते हैं एग्जाम स्ट्रेस से। ये एक ऐसी फीलिंग है जिससे लगभग हर कोई गुजरता है ना? लेकिन अच्छी खबर यह है कि इससे निपटने का एक बहुत ही अनोखा मौका अब सामने है। सोचिए जरा, जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते हैं, प्रेशर बढ़ने लगता है। ये तनाव स्टूडेंट्स और उनकी फैमिलीज के लिए एक आम बात बन जाती है। सच कहें तो ये एक ऐसा दबाव है जिसे हम सब ने कभी ना कभी जरूर महसूस किया है। लेकिन क्या हो अगर इसी तनाव को आत्मविश्वास में बदलने का एक मौका मिल जाए? बस यही काम करता है परीक्षा पे चर्चा। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सीधे प्रधानमंत्री से गाइडेंस मिलता है और एग्जाम्स को फेस करने के लिए एक नई हिम्मत मिलती है। ठीक है, तो अब थोड़ा डिटेल में जाते हैं। ये परीक्षा पे चर्चा आखिर है क्या? आइए इस राष्ट्रीय संवाद के 9वें संस्करण को अच्छे से समझे। तो देखिए, परीक्षा पे चर्चा, जिसे पीपीसी भी कहते हैं, ये एक सालाना कार्यक्रम है। मतलब हर साल होता है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे स्टूडेंट्स, टीचर्स और पेरेंट्स के साथ बातचीत करते हैं। मेन मकसद, एग्जाम स्ट्रेस पर खुलकर बात करना और एग्जाम्स को आराम से, कॉन्फिडेंस के साथ देने के लिए टिप्स शेयर करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कुछ जरूरी जानकारी पर नजर डालते हैं, जैसे कि इसमें हिस्सा कौन ले सकता है और कौन सी तारीखें हैं जो बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। तो इसका हिस्सा कौन कौन बन सकता है? बहुत सिंपल है। 3 ग्रुप्स के लिए यह प्रोग्राम खुला है। पहले, क्लास 6 से 12 तक के सारे स्टूडेंट्स। दूसरे, स्कूल टीचर्स। और तीसरे, स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स। अब तारीखों पर ध्यान देना बहुत बहुत जरूरी है। देखिए, रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे 1 दिसंबर 2025 से और बंद हो जाएंगे 11 जनवरी 2026 को। मेन इवेंट जनवरी या फरवरी 2026 में हो सकता है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? लास्ट डेट 11 जनवरी। इसे अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। ओके, तो अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर। रजिस्ट्रेशन करना कैसे है? चिंता मत कीजिए, हम इस पूरे ऑनलाइन प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। प्रोसेस बहुत ही आसान है। सबसे पहला स्टेप, ऑफिशियल माईगव पोर्टल पर जाना है। वहां जाकर अपनी कैटेगरी चुननी है, मतलब स्टूडेंट, टीचर या पेरेंट। फिर जरूरी जानकारी भरनी है। उसके बाद हर कैटेगरी के लिए एक छोटा सा क्विज होगा, उसके जवाब देने हैं। और आखिर में प्रधानमंत्री से पूछने के लिए अपना एक सवाल सबमिट करना है। बस ध्यान रहे कि ये 500 कैरेक्टर से ज्यादा का ना हो। और हाँ, रजिस्ट्रेशन के लिए जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है innovateindia1.mygov.in। इस बात का खास ध्यान रखें कि किसी और फेक वेबसाइट पर ना जाएं। सिर्फ और सिर्फ इसी ऑफिशियल पोर्टल का इस्तेमाल करें। चलिए अब कुछ ऐसे सवालों की बात करते हैं जो अक्सर लोगों के मन में आते हैं। भागीदारी से जुड़े कुछ आम डाउट्स को क्लियर करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे आम सवाल, क्या इसमें हिस्सा लेने के लिए कोई फीस लगती है? और जवाब है बिल्कुल नहीं, 0। परीक्षा पे चर्चा में हिस्सा लेना पूरी तरह से मुफ्त है। और यही इस प्रोग्राम की सबसे खास बात है कि यह सबके लिए उपलब्ध है। अच्छा, एक और बहुत जरूरी सवाल। मान लीजिए किसी स्टूडेंट के पास इंटरनेट या स्मार्टफोन नहीं है, तो फिर वो कैसे हिस्सा लेगा? इसका भी एक बहुत अच्छा समाधान निकाला गया है। देखिए, जिनके पास अपना ईमेल या मोबाइल नंबर है वो तो आराम से सेल्फ पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास नहीं है, तो भी फिक्र की कोई बात नहीं। टीचर्स अपने लॉगिन का इस्तेमाल करके अपने स्कूल के कई स्टूडेंट्स को एक साथ रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि कोई भी इस मौके से चूक ना जाए। चलिए कुछ और जरूरी सवालों के जवाब फटाफट देख लेते हैं। पहला, क्या कॉलेज स्टूडेंट्स हिस्सा ले सकते हैं? जवाब है नहीं, ये सिर्फ क्लास 6 से 12 तक के स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है। दूसरा, क्या सबको पीएम से मिलने का मौका मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। सिर्फ कुछ चुने हुए विजेताओं को दिल्ली में मेन इवेंट अटेंड करने का मौका मिलेगा। तो फिर बाकी प्रतिभागियों को क्या मिलेगा? सभी प्रतिभागियों को एक डिजिटल सर्टिफिकेट ऑफ पार्टिसिपेशन मिलेगा, जिसे वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर। क्यों इस मौके को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए और फाइनल स्टेप क्या है? तो इसमें हिस्सा लेने के फायदे क्या हैं? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। नंबर 1, सीधे प्रधानमंत्री से एग्जाम्स के लिए कीमती टिप्स। नंबर 2,
भागीदारी के लिए एक डिजिटल सर्टिफिकेट। और नंबर 3, जो सबसे बड़ा फायदा है, दिल्ली में होने वाले मेन इवेंट में शामिल होने का एक सुनहरा मौका। तो एक बार फिर से याद दिला दें, रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख है 11 जनवरी 2026 और वेबसाइट है innovateindia1.mygov.in। इस मौके को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और हाँ, जाते जाते एक सवाल सबके लिए, अगर मौका मिले तो एग्जाम्स के बारे में वो एक कौन सा सवाल होगा जो प्रधानमंत्री से जरूर पूछना चाहेंगे? इस पर सोचना जरूर।